जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। अब तक मिली इतलात के मुताबिक डोडा के गड़ूना इलाके में हो रही झड़प में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। ताहम इन हलाकतों की अभी तस्दीक नहीं हुई है, जबकि इलाके में मजीद 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने की खबर है। इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान ने शहादत पाई है। फौज, सीआरपीएफ और डोडा पुलिस ने गुज़िश्ता शब इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। हमारे नुमाइंदे आतिफ डोडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, इस वक्त वहां पर किस तरह की सूरत हाल है? देखिए मुनाजा, आज सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पोस्ता एरिया से। यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट नजीर मीर के घर में जो है उन्होंने अपनी पनाहगाह ली हुई थी। इंफॉर्मेशन मिलते ही पूरे एरिया को जो है फोर्सेस ने कॉर्डन किया और जवाबी में दोनों तरफ से जो है गोलियां स्टार्ट हुई। बताया जा रहा है पहले मिलिटेंटों ने फायर पुलिस के ऊपर दागा, उसके बाद इनकाउंटर जो है काफी देर तक चलता गया, जिसमें अभी तक जो अपडेट हमें मिला है, अभी तक एक आर्मी जवान जो है वो शहीद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि 2 मिलिटेंट को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिरा है, लेकिन फिलहाल अभी तक उन मिलिटेंट्स की बॉडी को जो है रिकवर नहीं किया गया है। फायरिंग जो है अभी भी चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है मिलिटेंट 2 से 3 लोग जो है वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जी आतिफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते पाकिस्तान ने फिर एक मरतबा फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने आज सुबह जिला पुंछ के कस्बा केरनी और देगवार सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर गोलाबारी की है। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस दौरान LOC के करीब रहने वाले अफराद में खौफ व हिरास फैल गया और उन्होंने बनकरों में पनाह ली। बहुत बड़ी परेशानी है, आज इतने दिन से परेशानी चल रही है। गोलाबारी शुरू है, हम ना कोई काम काज कर सकते हैं। एक तो माह रमज़ान का महीना है, दूसरा इधर ये और अल्टरटेशन चल रही है। अपने DC साहब को हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें ये दिए जाएं, अपने बैंकर दिए जाएं हमको, ताकि हम उन बैंकरों में अपने बाल बच्चे को छुपा सकें। अभी देखो इस वक्त कोई भी हमारे लिए जरिया नहीं रही है, बाल बच्चे को छुपा के रखा है। वो तो अनसंड ही मारते हैं गोले, कोई टाइम टेबल नहीं। चंद रोज की खामोशी के बाद आज फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से LOC पर नापाक हरकत को अंजाम देते हुए कस्बा, किरनी और मंदार जैसे इलाकों में सुबह सवेरे गोलाबारी की गई और उसके कुछ ही देर बाद पुंछ के जो दिगवार सेक्टर है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, जिससे इलाके के लोग बुरी तरह परेशान हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। किसानों को अपने खेतों में काम करने का मौका नहीं मिलता, जिससे लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस तरह की हरकतें करके लोगों को जो उनके जो रोजमर्रा के काम है उनसे दूर रख रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, LOC पुंछ। मरकजी वजीर खजाना आज 5वें दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने राहत पैकेज के हवाले से तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कई सारे ऐलानात किए, जिनमें 40 करोड़ रुपए मनरेगा में बढ़ाए जाने का भी काबिल जिक्र है। 30 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर और इसमें 8,429 करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए PM किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, विधवा, अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं। इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफर करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. से भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। रियासत भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 30,000 से जायद हो गई है, जिनमें एक्टिव केसेस की तादाद 22,479 है। शनिचर तक 1135 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। सिर्फ मुंबई में 18,555 अफराद में कोरोना पॉजिटिव की तशखीस हुई है, जबकि 696 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र पुलिस के 66 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर हुए। अब तक 12,000 पुलिस एहलकार कोरोना के मरीज हो चुके हैं, जबकि 283 पुलिस एहलकार सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक 11 पुलिस एहलकार कोरोना से हलाक हो चुके हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ स्पेशल आईजीपी एडमिन महाराष्ट्र कृष्णा प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा प्रकाश जी, आपका खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में। कृष्णा जी, आपसे जय हिंद। कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, न सिर्फ आम लोगों को जिस तरह से ये इफेक्ट कर रहा है, पुलिस पर्सनल बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। इससे केसेस 1200 से ज्यादा हो चुके हैं। क्या वजह है इसकी कि क्या पूरी तरह से जो प्रोटेक्शन है वो पुलिस को नहीं दी गई थी जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं? जी कृष्णा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। मैं आपको ये बताना चाहूं कि आपने जो संख्या है वो बिल्कुल सही है। जी हमारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ, चाहे वो मुंबई हो या मालेगांव हो या औरंगाबाद हो
जी वहां पर बड़ी संख्या में हमारे पुलिस वाले दिन रात लगे हुए हैं जी अपने कर्तव्य का, अपने फर्ज का मुस्तैदी से पालन करने के लिए जी। और जो आम आवाम है उस जी। तक नियमों को और कानून को सही तरीके से लागू करवाने के लिए जी। इस दरमियान पुलिस वालों को भी जो कोविड-19 हो रहा है इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हम आपको बताएं कि हमारे जब एक व्यक्ति को होता है, एक पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी को होता है, तो उससे जुड़े सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का हम टेस्ट करवाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें ये संख्या सामने मिल रही है, जिसमें असिम्प्टोमिक जो हैं, जिनमें लक्षण नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या 90% है, 90% है और सिम्प्टोमिक केवल 10% लोग हैं। इसमें जो लोग कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उन पर हम विशेष ख्याल रख रहे हैं और उनके लिए हमने पुलिस पैनल में वैसे हॉस्पिटल्स को लिया है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जो कोविड का इलाज कर रहे हैं। पुलिस पैनल हमारे यहाँ एक व्यवस्था है जिसमें हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पुलिस इम्पैनल हॉस्पिटल में जगह देते हैं जहां कैशलेस सुविधा उनको दी जाती है। तो इस तरह से हम बेहतरीन और सबसे उचित और अच्छी जो चिकित्सा सुविधा है वो इलाज के लिए हम देने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को, चाहे वो अब पूना हो, मुंबई हो, थाने हो, नवी मुंबई हो, मुंबई हो, तो ये सभी जगह पर हम उचित इलाज की व्यवस्था करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उचित इलाज मिल रहा है, उन्हें उचित तरीके से रखा जा रहा है, सही तरीके से रखा जा रहा है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। अगर कोई क्रिटिकल है, हम डिफरेंट चार्ट्स में उसकी इंफॉर्मेशन मंगाते हैं कि कोई क्रिटिकल है, कोई आईसीयू में है, तो उसके हम डॉक्टर से भी हम संपर्क में रहते हैं और उसका लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। अगर किसी को हाइपोक्सिया है तो उस पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन उसको SpO2 अर्थात सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज कम है तो उसको ऑक्सीजन बाहर से दिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। इसके बावजूद जब अचानक कोई एक केस ऐसा आ जाता है, नया केस आ जाता है जहां हमें अचानक पता चलता है कि उसे कोरोना हुआ है, वैसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है, पर अब तक हमने काफी अच्छे तरीके से इसे इसका इलाज करवा रहे हैं। और जैसे एक SRP ग्रुप होता है, अगर उस एक ग्रुप के व्यक्ति एक जगह पर काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति अगर सिम्टम्स के पॉजिटिव आता है तो चेक करने पर बाकी के 80% लोग बिना सिम्टम्स के पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसलिए ये संख्या बड़ी दिखाई पड़ती है। प्रकाश जी, ये बात हुई कि कोरोना होने के बाद किस तरह से सारे इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ी तादाद में पुलिस पर्सनल इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी वजह क्या रही? क्यों, क्या सही तरीके से पहले ही अर्ली स्टेज में ही उनको प्रोटेक्शन किट्स नहीं दिए गए थे? क्या सही तरीके से उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था जिसकी वजह से नंबर्स इतने बड़े? मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटेक्शन किट्स में पुलिस इज नॉट लाइक डॉक्टर्स। ओके, सो डॉक्टर या मेडिकल के तरह नहीं है, इसलिए उनको PPE किट्स सजेस्टेड नहीं है, लेकिन हम उनको N95 मास्क, अदर मास्क उपलब्ध करा कर दे रहे हैं और शुरू से दे रहे हैं, आरंभ से दे रहे हैं। हम उनको सैनिटाइजर्स उपलब्ध करा कर दे रहे हैं। हम उनके लिए टेम्परेचर चेकिंग की मशीनें उपलब्ध कराकर, जिसको थर्मल स्कैनर कहते हैं, वो उपलब्ध करा कर दे रहे हैं। हम उनके एरियाज को जहां वो रह रहे हैं उनको सैनिटाइज करने की व्यवस्था कर रहे हैं लगातार, और ये व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद वो जिन इलाकों में काम कर रहे हैं और वहां अगर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव है तो किसी ना किसी तरीके से उनका संसर्ग हो जा रहा है। और एक व्यक्ति का भी संसर्ग होता है तो वो व्यक्ति, चूंकि वो पुलिस वाला हमारे पूरे अन्य पुलिस वालों के साथ सामूहिक भोजन करता है, सामूहिक ये करता है, इवन डिस्टेंस मेंटेन भी करता है, कहीं ना कहीं ये
कहीं से उसका संसर्ग हो जाता है, कहीं से उसका संपर्क हो जाता है, और इसलिए ये संख्या बड़ी दिखाई पड़ रही है। नहीं तो हमने सभी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाएं अच्छे तरीके से की थी, और लगातार हमारे जो पुलिस महासंचालक हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ये लोग लगातार उनको और कौन सी सुविधा दी जा सके, जैसे आई प्रोटेक्शन गॉगल्स हैं उनकी सुविधा, या हम फेस शील्ड्स है वो सुविधा, हम जो भी फ्रंट लाइन पे लगे हुए हैं, नाकाबंदी पे लगे हुए हैं, कंटेनमेंट एरिया में लगे हुए हैं, वहां हमने फेस शील्ड पहुंचाए हैं, वहां हमने सैनिटाइजर पहुंचाए हैं, वहां हमने वेलफेयर से पैसे दिए हैं लाखों रुपए की, आप आरोग्य में अर्थात इलाज के लिए उसका अभी खर्च करें, और हमने उनके इलाज के लिए एडवांस अगर उनको कोई जरूरत है तो वेलफेयर से 1 लाख रुपया ले सकते हैं। उसके बाद की चीजें तो अलग से हैं जो सरकार कर रही है, जो हमारे डीजी ऑफिस के थ्रू पुलिस महासंचालक के कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम पहले से ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए आप ये पाएंगे कि अगर बड़ी संख्या में है तो जो लोग पहले से हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अगर उनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो वो सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। जी प्रकाश जी, जिस तरह से लोग जो है पुलिस पर्सनल जो है खासतौर से क्योंकि एक्सटेंसिव ड्यूटी आवर्स है और काफ़ी एग्जॉशन की उनको फेस करना पड़ता है, ऐसे में 10 पुलिस पर्सनल की कोविड से मौत भी हुई है, तो मोराल भी काफ़ी उससे डाउन हो जाता है। तो किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ड्यूटी आवर्स किस तरह से रखे जा रहे हैं? जी, हम आपको ये बताएं कि 55 से अधिक उम्र के लोगों को छुट्टी दी गई है। 50 से अधिक उम्र के अगर कोई भी ऐसे कोमॉर्बिड हैं उनको भी छुट्टी दी गई है। अगर उनको कोई कोमॉर्बिड लोग हैं जो इससे बढ़ सकते हैं और उसके कारण परेशानी हो सकती है, उन्हें भी छुट्टी दी गई है। हमने किसी को भी अगर किसी तरह का कोई भी सिम्टम्स या दूसरे भी कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो उन्हें अगर छुट्टी मांग रहे हैं तो उनको छुट्टी दी जा रही है। एक दूसरी बात जो की जा रही है वो परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं, चूंकि हमने कम लोग फील्ड में पहले जो डिप्लॉय किए हैं, वो फील्ड में लोग तो बड़ी संख्या में डिप्लॉय किए हैं और उनको रीइंफोर्समेंट हम एचआरपीएफ से, स्टेट रिजर्व पुलिस से और इन सब से हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स सब जगह से हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, स्ट्रेस तो स्वाभाविक है क्योंकि ये दुश्मन जो कोरोना है वो शातिर है, वो कहीं से भी कैसे भी पहुंच रहा है और हमारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां जो हो जाती हैं या गलतियां कहें मजबूरियां हो जाती हैं, जैसे लोगों को हैंडल करना है, क्राउड है, लोग जा रहे हैं भीड़ में, उसको रोकना है, तो उसमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव और उसको हमने हैंडल किया तो एक व्यक्ति को हो गया और एक व्यक्ति से बाकी व्यक्तियों को हो जा रहा है। लेकिन मोरल हमारे पुलिस का हाई है, वो किसी तरह से मोरल कम नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके सीनियर्स, उनके वरिष्ठ उनसे लगातार संपर्क में है, जाकर मिलते हैं उनसे, अगर कोई बीमार भी है तो, और उनको जो कुछ किया जा सकता है, जैसे एडिशनली हम जो अपने कंट्रीब्यूशन से मार्टियर्स फंड बनाया हुआ उससे हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं, अगर किसी का तो उसमें शहादत होती है तो कोरोना के फाइट में। तो इस तरह से हम दूसरी चीजें भी उनके लिए पूरी कोशिश के साथ कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज की सुविधा उनकी करवा रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन उनके रहने की व्यवस्था करवा रहे हैं अगर उनको क्वारंटीन में रखना हो। बिल्कुल प्रकाश जी, जिन पुलिस पर्सनल की मौत हुई है कोरोना वायरस से, उनकी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, उन तक क्या कुछ रिलीफ पहुंचाया जा रहा है? हम सारे रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके परिवारों तक, उन्हें जो चाहिए। हमने कहा कि वेलफेयर से हम एडवांस में 1 लाख रुपया देते हैं। हम साथ में सभी यूनिट्स को वेलफेयर में सेंट्रल वेलफेयर फंड से इतने पैसे दे रखे हैं कि उनको जब जरूरत हो उनके भोजन की अच्छी व्यवस्था करी जाए, ड्राई फ्रूट्स उनको दिए जाए जिससे कि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हमने उनको जो आयुष मंत्रालय ने कहा था आर्सेनिक एल्बम
30 का, वो पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों ने सब जगह पहुंचाया है, उसका इंटेक करवाया है। हम लोगों ने जहां जरूरत है, जो यंग हैं, जो क्षमता रखते हैं, उनको भी हमने वो हाइड्रोक्लोरोक्विनिन को उपलब्ध कराकर देने की व्यवस्था करी है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रिवेंटिव और सपोर्ट दोनों एक्टिविटी हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, और हमारा फर्ज ही ऐसा है कि हमें सामने से आकर लड़ना होता है जी। तो इसके लिए इसका रोना नहीं रो सकते, और ना ही इससे हमारा मोरल डाउन होता है। फर्ज की भट्टी में जलते शोलों संग कच्चे लोहे से गलकर अंगारों से खेल जाएंगे, जलकर खाक में मिल जाएंगे, फिर भी फौलाद में ढल जाएंगे। और तेरे लिए 100 औघात सहेंगे ऐ वतन, हम रहे न रहे, हसरत इतना अरमान यही कि तेरी जंगे शमशीर बने, तेरी फतेह तलवार बने। हम सबका मोरल हाई है। बिल्कुल जी। प्रकाश जी, क्योंकि ईद भी नज़दीक आ रही है, ऐसे में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन की जाएगी? सीएपीएफ की कंपनियां जो है वो बुलवा ली गई है, तैनात डिप्लॉय कर ली गई है कई इलाकों में, तो किस तरह से मजीद तैयारियां हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बरकरार रह सके? आई एम नॉट इन लॉ एंड ऑर्डर, आई एम इन एडमिनिस्ट्रेशन। जहां तक सवाल है, हमारे राज्य की जो अवाम है वो बहुत ही समझदार है। मैंने ऐसे इलाकों में किया हुआ है, चाहे मालेगांव हो, मुंबई साउथ हो, सो जहां भी काम किया तो हमारी आवाम जो है, हमारी आम जनता जो है बहुत ही समझदार है, और वो सही इशारे को सही समय पर समझ जाती है, और वो देश के कानून को समझती है, और उनको हुब्बुल वतनी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो ऐसे अवस्था में जो और ये रमजान का महीना तो सब्र का महीना है, और इस सब्र के महीने में जो भी अगर सब्र करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे सारे आवाम उसमें साथ निभाएंगे, तकवा करेंगे, और नफ्सी ख्वाहिशातों से अगर दूर रहेंगे तो वो घर में रहकर भी परवरदिगार की बारगाह में अपनी बात रख सकेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं। जय हिंद। बिल्कुल। प्रकाश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जो है कांटेक्ट बनाए रखे हुए हैं इस वक्त, और ये जो एक तरीका है जिससे कि लोगों को, क्योंकि अभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो एक वे बन जाता है लोगों को भी बूस्ट करने का, और जो है इस तरीके से आप जो है अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को। इस वक्त जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लड़ रहा हूं जंग जिगर से, जबकि जीत मिराज है आखिर, फिर भी हार न मानी हमने, कुर्बानी इम्तियाज है आखिर, तेरे लिए बलिदान है देते, अमृत सा अंदाज है आखिर, इसमें अपना क्या है यारो, न कल है अपना आज है आखिर, खाकी ही ईमान है अपना, खाकी ही मजाज है आखिर, खाकी ही है वर्दी तन पे, खाकी टोपी ताज है आखिर। जय हिंद। बेहद शुक्रिया कृष्णा प्रकाश साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे स्पेशल आईजीपी एडमिन कृष्णा प्रकाश साहब। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली